तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे मुगल और मेवाड़ संबंधों में महाराणा सांगा और बाबर के बारे में। सबसे पहले देखते हैं महाराणा सांगा के बारे में जीवन परिचय। महाराणा सांगा की माता का नाम था रतन कंवर और महाराणा सांगा के पिता का नाम था महाराणा रायमल। महाराणा सांगा की उपाधियों की बात करें तो इनको हिंदूपत शासक के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा सैनिकों का भग्नावशेष इन्हें कहा जाता था। कर्नल टोड ने इनको सैनिकों का भग्नावशेष कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि एक हाथ, एक पैर और एक आंख से ये घायल थे। इसके अलावा इनके शरीर पर 80 घाव थे, इसलिए इनको सैनिकों का भग्नावशेष कहा गया है। बचपन में ज्योतिष द्वारा राणा सांगा के राजयोग की भविष्यवाणी करी गई थी। इसके कारण पृथ्वीराज के द्वारा महाराणा सांगा पर हमला किया गया और राणा सांगा जो है वो सेवंतरी गांव के बीदा राठौड़ के पास में भाग करके जाते हैं और वहाँ पर रूप नारायण मंदिर में शरण लेते हैं। बीदा राठौड़ महाराणा सांगा की रक्षा करते हुए मारा जाता है। राणा सांगा फिर श्रीनगर अजमेर के करमचंद पंवार के पास में शरण लेते हैं। रायमल की मृत्यु के बाद में 1509 में महाराणा सांगा जो है वो शासक बनते हैं। राणा सांगा और बाबर की बात करें तो दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना हुई थी 1526 में। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में आपको पता है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें जो इब्राहिम लोदी है वो मारा गया था और फिर मुगल सत्ता की स्थापना हो गई थी दिल्ली में महाराणा सांगा से युद्ध के कारण। अब राणा सांगा और बाबर के बीच में युद्ध क्यों हुआ उसके हम कारण देखेंगे। पानीपत के युद्ध में बाबर द्वारा विश्वासघात, ऐसा माना जाता है कि बाबर को जो है बुलाने में महाराणा सांगा भी शामिल थे और फिर पानीपत के युद्ध में बाबर का साथ नहीं दिया था महाराणा सांगा ने। ये तुजु के बाबरी में लिखा गया है, इसलिए फिर बाबर ने महाराणा सांगा पर आक्रमण किया था। बाबर की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा एक महत्वपूर्ण कारण था बाबर और सांगा के बीच में युद्ध का। राणा सांगा द्वारा अफगान महमूद लोदी को शरण देना और राणा सांगा द्वारा साम्राज्य विस्तार करना। अफगान महमूद लोदी को शरण दे दी थी महाराणा सांगा ने। इसके अलावा साम्राज्य विस्तार करने लगे थे महाराणा सांगा, इसलिए बाबर ने आक्रमण किया। युद्ध की बात करें तो बयाना जो कि भरतपुर में है, बयाना का युद्ध हुआ था 16 फरवरी 1527। महाराणा सांगा की विजय हुई थी, बाबर इसमें हार गया था। खानवा का युद्ध हुआ था, जो खानवा जो कि रूपवास तहसील भरतपुर में है। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था। इस युद्ध को, खानवा का युद्ध जो है, उस युद्ध को बाबर ने जिहाद यानी धर्म युद्ध की संज्ञा दी थी। इसमें बाबर की विजय हुई थी और विजय के बाद में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण करी थी। सांगा ने युद्ध से पूर्व राजपूताना के सभी शासकों, खानवा के युद्ध की बात हो रही है, खानवा के युद्ध से पूर्व राजपूताना की सभी शासक यानी राजपूताना के जितने भी शासक थे उन सब को सहायता हेतु महाराणा सांगा ने पत्र लिखा था, जिसको पाती परवन कहा जाता है। कर्नल टोड के अनुसार इस युद्ध में सांगा के साथ यहाँ पर 7 होगा, गलत प्रिंट हो गया। 7 राजा थे, 9 उमराव थे और 104 सरदार थे। सांगा अंतिम हिंदू शासक था। कर्नल टोड ने ऐसा कहा है कि सांगा अंतिम हिंदू शासक था जिसके नेतृत्व में सभी रियासतों ने एक साथ युद्ध में भाग लिया था। राणा सांगा के साथ युद्ध में भाग लेने वाले शासकों में से भी इंपॉर्टेंट पर्सन बनता है दोस्तों। देखते हैं, मारवाड़ से राव मालदेव, जिसको राव गंगा भी कहा जाता है, राणा सांगा के साथ लड़ रहे थे। आमेर से पृथ्वीराज कछुआ, बिजोलिया जिसको उपरमाल कहते हैं, वहाँ से अशोक परमार, रायसीन से सलेदी तंवर, चंदेरी से मेदिनी राय, गोगुंदा से झाला सज्जा और काठियावाड़ से झाला अज्जा। इसके अलावा ईडर से वारमल, नागौर से खानजादा, सिरोही से अखेराज देवड़ा, डूंगरपुर से उदय सिंह, जालोर से अक्षयराज, बूंदी से नारायण दास हड़ा, मेवात से हसन का मेवाती, मेड़ता से वीरमदेव और देवलिया से ठाकुर बाग सिंह, ये सारे जो शासक हैं वो महाराणा सांगा के साथ में खानवा के युद्ध में लड़ रहे थे। रायसेन का सलेदी तंवर और नागौर का खानजादा बाबर की तरफ मिल जाता है, यानी रायसेन जो है वहाँ का सलेदी तंवर शासक और नागौर का खानजादा जो है वो महाराणा सांगा के साथ में धोखा कर लेते हैं। यहाँ पर महाराणा सांगा को तीर लगने से सांगा जो है वो घायल हो जाते हैं। अब घायल सांगा को आमेर के पृथ्वीराज, मारवाड़ के मालदेव और शिरोई के अखेराज देवड़ा द्वारा युद्ध मैदान से बाहर बसवा ले जाया जाता है। बसवा कहाँ है? दौसा में है। बसवा में महाराणा सांगा का चबूतरा बना हुआ है। काठियावाड़ के झाला अज्जा जो है वो मुकुट धारण करते हैं, क्योंकि महाराणा सांगा जो है उनको तो युद्ध मैदान से बाहर ले गए, अब युद्ध का नेतृत्व करने के लिए कोई चाहिए, तो काठियावाड़ का झाला अज्जा ने फिर मुकुट धारण किया और युद्ध को जारी रखा। राणा सांगा की मेदिनी राय यानी चंदेरी का शासक जो मेदिनी राय, अब युद्ध तो हार चुके थे, उसके बाद में राणा सांगा ने जिद करी कि चंदेरी का जो मेदिनी राय है उसकी सहायता
मैं करने जाऊंगा अपने सैनिकों के साथ में, ऐसा मतलब बाबर से वापस युद्ध करने की जिद कर रहा था महाराणा सांगा। इसके चलते कालपी इरीच नामक स्थान पर, ये ध्यान रखना कालपी जो एमपी में है ना, तो इरीच नामक स्थान पर सैनिकों ने 30 जनवरी 1528 को महाराणा सांगा को जहर दे दिया और 30 जनवरी 1528 को महाराणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में महाराणा सांगा का दाह संस्कार किया जाता है और यहीं पर मांडलगढ़ में ही महाराणा सांगा की छतरी बनी हुई है जो अशोक परमार ने बनवाई थी। पराजय के कारणों की यदि बात करें कि महाराणा सांगा की पराजय के क्या कारण रहे, तो इम्पोर्टेंट ये है कि बाबर का नेतृत्व काफ़ी कुशल था। बाबर ने तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया था, बारूद का प्रयोग किया था, उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। सांगा की जो सेना थी उसमें संगठनों की कमी थी, संगठन की कमी थी, सांगा की सेना बिखरी हुई थी। सांगा की परंपरागत युद्ध नीति भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण रहा है हार का। बयाना के युद्ध के बाद में बाबर को काफ़ी समय मिल गया था तैयारी करने का और सांगा से वापस युद्ध लड़ने के लिए तैयार होने का। ये इतने सारे कारण रहे हैं जिसकी वजह से खानवा का युद्ध जो है वो बाबर के पक्ष में चला गया था। तुलुगमा पद्धति की बात करें तो तुलुगमा पद्धति का मतलब होता है शत्रु सेना पर घूम करके पीछे से आक्रमण करना। शत्रु सेना होगी उसके पीछे से जाकर सेना की जो है 2 टुकड़ियां पीछे से आक्रमण करेगी, ये तुलुगमा पद्धति होती है। और उस्मानी पद्धति में बैलगाड़ी पर एक तोप रख कर उससे वार किया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो महाराणा सांगा और बाबर के बारे में। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो आप लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपके लाइक्स जो है वो मेरा मोटिवेशन होता है। और यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।